मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर ब्रिटिशर्स के जाने तक का 190 वर्ष का इतिहास। अभी मैं इसी कालखंड की बात कर रहा हूं। इस 190 वर्ष में भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन महान क्रांतिकारियों ने, जिन हुतात्माओं ने, देशभक्तों ने, भारत माँ के सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर करके देश की आज़ादी के लिए अनथक, आजीवन, अंतिम प्रयास तक प्रयास किया, ऐसी महान विभूतियों का इतिहास मैं आपके सामने रखता जा रहा हूं, जिनको इतिहास में बिल्कुल कहीं भी दर्शाया नहीं गया। आज़ादी के बाद की पीढ़ी को उन सब महान क्रांतिकारियों के जीवन से, उनके शौर्य और वीरता के कारनामों से अपरिचित रखा गया, वंचित रखा गया, बताया नहीं गया। ये एक बहुत बड़ा पाप हुआ है समाज के साथ, देश के साथ, और उन हुतात्माओं के साथ भी एक अन्याय हुआ है। हमें इस बात को समझना होगा, अच्छी तरह से समझना होगा। अंग्रेजों ने व्यापार के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, भारत पर अपना राज्य स्थापित करने के बाद भारत के कई हिस्सों पर बर्बरता और निर्ममता से जिस प्रकार भारत का आर्थिक शोषण किया, उससे पूरा देश त्राहि त्राहि कर उठा था। आर्थिक शोषण के साथ साथ गोरे, अंग्रेज शासक भारतीय जनता पर अमानवीय जुल्म ढाने में भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भारतीय संस्कृति तथा इस देश की परंपराओं पर आघात पहुंचाने के लिए ईसाई मिशनरियों को भी पूरी छूट दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुओं और मुसलमानों को नौकरियों के द्वारा, धन के द्वारा, धन का लालच देकर ईसाई बनाने की योजना की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। अपनी उस योजना की पूर्ति के लिए उन्होंने अपना क्रियाकलाप आरंभ कर दिया। सन 1850 तक पूरे भारत में लगभग 300 चर्च बनाकर 1000 पादरियों को हिंदू मुसलमानों के धर्मांतरण का कार्य उन पादरियों को सौंप दिया गया। अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी और सैन्य अधिकारी तक, प्रशासनिक अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों तक ईसाईकरण के काम में जुट गए थे, लग गए थे सब लोग इस काम में। मेजर एडवर्ड ने अपनी डायरी में लिखा था, क्या लिखा था? भारत पर हमारा अधिकार का एक उद्देश्य इस देश को ईसाई बनाना है। अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाकर हम ईसाईकरण के काम को अंजाम देना आरंभ कर चुके हैं। ये 1850 में लिख रहे हैं मिस्टर एडवर्ड अपनी पुस्तक के अंदर। ईसाई पादरी सेना की छावनियों में पहुंचकर, ईसाई पादरी सेना की छावनियों में पहुंचकर हिंदुस्तानी सिपाहियों से धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनने का आग्रह करते थे, और जब वो छुट्टी जाते थे तो अपने गांव में वो ईसाई बनाने का काम और चर्च स्थापित करने का काम आरंभ करें, ऐसा उनका आग्रह रहता था।
उन्हें पदोन्नति, उनको अपने जॉब में, नौकरी में तरक्की और उनकी वेतन वृद्धि का भी लालच दिया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंदिरों और मस्जिदों की संपत्ति पर भी कर लगाना शुरू कर दिया। चाहे जिसकी भूमि अर्जित कर लो, कब्जा कर लो और उस पर चर्च और ईसाई स्कूल बना दो, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई पूछने वाला नहीं है। ये सारी बातें जो कुछ चल रहा था, अंदर ही अंदर सभी भारतीयों के हृदय में विद्रोह पनप रहा था, गुस्सा आ रहा था। ये सब बातें जो देख पा रहे थे जो लोग, समाज का एक वर्ग तो हमेशा ऐसा ही रहा है कि वो, उनको कुछ भी नज़र नहीं आता, उनको अपनी रोटी, अपना परिवार, अपना घर, अपना बस उतना ही सीमित एक दायरा, इससे ज़्यादा वो कुछ देख ही नहीं पाते। पर जिन लोगों को ये नज़र आ रहा था वो बेचैन हो रहे थे। धर्म को सर्वस्व मानने वाले भारतीयों को लगा कि ये विदेशी विधर्मी अंग्रेज उनके धर्म तथा उनके देश को मटियामेट करने पर उतारू है। ये सब चल रहा था, अंदर ही अंदर ये सारी बातें हो रही थी। 1857 की क्रांति से पूर्व का ये लावा तैयार हो रहा था। 1857 से पूर्व की क्रांति का, उसके बाद का इतिहास मैंने काफी सारा आपके सामने लाया है, विस्तार पूर्वक लाया है। लेकिन जिन महापुरुषों ने विदेशियों का, विधर्मियों का जान की बाजी खेल करके विरोध किया, ऐसे असंख्य क्रांतिवीरों की पंक्ति में आज भी एक ऐसा ही नाम मैं जोड़ने जा रहा हूं। अंग्रेज सरकार को साहब सलाम नहीं कहा, राधा बाबा के नाम से धार्मिक जगत में विख्यात स्वामी चक्रधर मिश्रा का व्यक्तित्व बहुआयामी था। आज जिनको मैं आपके सामने ला रहा हूं, जिस नाम से वो प्रसिद्ध थे वो राधा बाबा, लेकिन उनका असली नाम स्वामी चक्रधर मिश्र। अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व उन्होंने देश के स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था। इन सारी बातों से दुखी होकर, परेशान होकर फिर क्या किया था, आइए थोड़ा सा उनके बारे में हम जाने। सन 1913 में गया के नाम से तीर्थ स्थल भी है, सबको पता है, बिहार में है। गया बिहार के गांव फतेहपुर में एक राजपुरोहित परिवार में उनका जन्म हुआ, राधा बाबा का, चक्रधर मिश्र का। वे सन 1928 में किशोरावस्था में ही, 13 में जन्म हुआ तो 15 वर्ष के किशोरावस्था में ही क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए। 1928 में ही गया के सरकारी स्कूल में छात्रों का नेतृत्व करते हुए 15 साल की आयु में उन्होंने यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा उतारकर तिरंगा झंडा फहराकर सभी को हतप्रभ कर डाला, सबको आश्चर्यचकित कर दिया। पुलिस ने बाद में एक सभा में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भाषण करने के आरोप में गिरफ्तार कर उन्हें 6 माह के लिए जेल में बंद कर दिया गया। गया की जेल का सुपरिटेंडेंट एक अंग्रेज था। जेल का निरीक्षण करने के लिए आते समय बंदियों को झुककर साहब सलाम कहना होता था।
साफ सलाम कहना पड़ता था। चक्रधर मिश्र स्वाभिमानी थे। उन्होंने अंग्रेज अफसर के आने पर सलाम नहीं कहा, नहीं झुके। गोरे अफसर ने क्रुद्ध होकर उनकी नाक पर घूंसा दे मारा, किंतु फिर भी ये राष्ट्रभक्त, ये देशभक्त अंदर ही अंदर पूरी तरह से क्रोध में जलता हुआ, क्रोध में पूरी तरह से अपने क्रोध को दबाने की कोशिश करता हुआ ये किशोर उसके आगे फिर भी झुकने को तैयार नहीं हुआ। 6 माह तक गया कि जेल में चक्रधर स्वामी ने, चक्रधर मिश्र ने अमानवीय यातनाएं सहन की। जेल से छूटते ही फिर से वो क्रांतिकारी आंदोलन में लिप्त हो गए, जुट गए। गया कि राजा साहब की हवेली, इस नाम से एक हवेली थी, वहां पर इन क्रांतिकारी युवकों का गुप्त अड्डा था। और उन क्रांतिकारी युवकों में राधा बाबा, चक्रधर मिश्र भी थे। पुलिस ने छापा मारकर इस हवेली में चक्रधर मिश्र और उनके कई साथियों को पकड़ लिया। उन पर कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र केस चलाया गया। क्या 6 माह तक जेल में फिर से यातनाएं दी गई। जेल में रामायण और महाभारत की कथा सुनाकर वे बंदियों के हृदय में राष्ट्रभक्ति की भावना भरने लगे। प्रधान जेलर मिस्टर मेजर बर्क ने निरीक्षण के दौरान उन्हें रामायण पर प्रवचन करते देखा तो वह क्रोधित हो उठा। उसने चक्रधर की चोटी पकड़कर रामायण छीनने का प्रयास किया, परंतु वह रामायण नहीं छीन सका। उन्होंने रामायण को हाथ से नहीं छोड़ा। अभी तक अंदर ही अंदर बराबर फिजिकली रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन एक एक उनके शरीर पर वो घूंसा और इस बार चोटी से पकड़ करके घसीटना, ये सब अंदर क्रोध अपनी पराकाष्ठा को छू रहा था। क्रोध अपनी बुलंदियों पर पहुंच रहा था। उन्हें तन्हाई कोठरी में बंद कर अमानवीय यातनाएं दी जाने लगीं। भाई ये बोलता कम है, लेकिन इसकी आंखों से अंगार बरसने लगते हैं जब देखता है घूर के। और जिस एक्सप्रेशन के साथ अंग्रेजों के साथ कम बोलता हुआ, कम फिजिकल रिएक्ट करता हुआ भी वो बहुत बड़ा एक मैसेज दे जाता था चक्रधर मिश्र। गया जेल से उन्हें पटना की फुलवारी शरीफ जेल भेज दिया गया। जेल से मुक्त होने के बाद वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संपर्क में भी आए। उनके साथ स्वदेशी के प्रचार में फिर जुट गए। उन्होंने रामायण और भागवत की कथा के माध्यम से, बाहर निकलने के बाद रामायण और भागवत की कथा के माध्यम से जुटाया गया धन स्वाधीनता सेनानियों के परिवारों की सहायता के लिए अर्पित कर दिया। मैं आज भी ऐसे कुछ बहुत रेयर अपवाद रूप में उन कथावाचकों को जानता हूं जिनका कथाओं के माध्यम से आया हुआ धन अच्छी गौशालों के चलाने में और अच्छे परोपकार के कार्यों में लगता है, धर्म कर्म के कार्यों में लगता है। यद्यपि ये प्रथा कुछ कम हो रही है, बहुत हो सकती है, आज भी नहीं हो रही, कम हो रही है, ये एक अलग विषय है। लेकिन उसका एक उदाहरण आदर्श प्रस्तुत करते हुए जब ये बाहर आए तो इन्होंने चुप से नहीं बैठे, खामोश नहीं बैठे। रामायण और भागवत की कथा के माध्यम से जो भी धन आता वो स्वाधीनता सेनानियों के परिवारों की सहायता के लिए, एक नई बात थी,
जो चले गए जिनको फांसी हो गई, जो चले गए जिनको काला पानी की सजा हो गई, जो चले गए वो कब आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, परिवार पूरे का पूरा डिस्टर्ब हो गया। लेकिन ये रामायण और भागवत की कथा के माध्यम से जुटाया गया धन स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की सहायता के लिए अर्पित कर दिया। इसी बीच वे धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ते चले गए। सन 1936 में कोलकाता में स्वामी राम सुखदास जी के संपर्क में आकर उन्होंने विधिवत संन्यास ले लिया। उन्होंने धार्मिक पुस्तकों का सृजन किया। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार कमाल के व्यक्तित्व के मालिक, जिनकी मैं शायद कल ही उनके बारे में आपके सामने लाने वाला हूं। वो लेखक तो थे, सन्यासी तो थे, संत तो थे, पर कितने बड़े क्रांतिकारी थे। कैसे वो सशस्त्र क्रांतिकारियों की सहायता कर रहे थे, शायद मैं कल ही आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार के साथ गीता वाटिका गोरखपुर में रहकर भक्ति और साहित्य साधना में लगे रहे। 13 अक्टूबर 1992 को वे ब्रह्मलीन हो गए। आजादी के कितने साल के बाद भी वो उसी धर्म कर्म में लगे रहे। आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। पर इस राधा बाबा का नाम, स्वामी चक्रधर मिश्र का नाम, एक क्रांति के रूप में, एक अध्यात्म पुरुष के रूप में, एक कथावाचक के रूप में, जेलों के अंदर अनेक यात्राएं सहने वाले के रूप में, और भारतीय स्वतंत्रता के यज्ञ में सब कुछ आहूत कर देने वाले के रूप में किसी ने नाम सुना? तो आज जिस महान क्रांतिकारी को मैंने आपके सामने लाया, ऐसे राधे बाबा जिन्होंने अंग्रेज जेलर को साहब सलाम नहीं कहा, वहां से शुरुआत हुई इनकी, और किस तरह से इनको यातना दी गई, किस प्रकार से इनको कष्ट पहुंचाए गए, अमानवीय अत्याचारों के शिकार बनाए गए, किस प्रकार से भारतीय अन्य क्रांतिकारियों के साथ के समान ही इनका भी जीवन शुरू से आखिर तक, लेकिन कहीं भी इनका नाम एक त्यागी पुरुष, महान कथाकार के रूप में, सशस्त्र क्रांति में भाग लेने वाले के रूप में, और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की सहायता करने वाले के रूप में एक अलग तरह का नाम राधा बाबा का, चक्रधर स्वामी का, चक्रधर मिश्र का हो सकता था, बताया जा सकता था कि ये देखिए 15 वर्ष की आयु में यूनियन जैक उतारने वाला चक्रधर मिश्र कितनी बार जेल गया और कितनी बार अमानवीय यातनाओं से बराबर जूझता हुआ आगे बढ़ता रहा। आजादी भी मिल गई तो भी वो अपने काम में लगा रहा। ऐसे महान क्रांतिकारी को आज हमने स्मरण करने का प्रयास किया है। इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही कुछ क्रांतिकारियों को स्मरण करने का प्रयास हो रहा है। 1000 नायक नायिकाओं को आपके सामने रखने जा रहा हूं। अभी इस 190 वर्ष के इतिहास में ऐसे 400 नायक और नायिकाओं को रखने का प्रयास रहेगा। 300 से ऊपर में ऐसे महान क्रांतिकारियों को जो अज्ञात हैं, जिनको कोई नहीं जानता, वो मैं आपके सामने रख चुका हूं। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।